एक कहानी सुनाती हूँ दोस्तों। एक बार एक किसान होता है और वो सेब की खेती किया करता है। पर उसके खेतों में सेब की उतनी उपज नहीं होती जितनी कि वो चाहता है कि हो, ताकि वो फील कर सके कि वो अबंडेंट है लाइफ में और उसके पास बहुत पैसा है। वो बहुत प्रार्थनाएं करता है। एक बार ईश्वर उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और उसके खेतों में बहुत सारे सेब की उपज होती है। वो बहुत खुश हो जाता है, पर उसी क्षण वो दुखी होकर बैठ जाता है। तो उसका एक दोस्त जो उसके बारे में सब कुछ जानता है, वो उससे पूछता है कि अभी भी तुम दुखी हो, जबकि तुम्हें तो तुम्हारे मन के हिसाब से तुम्हारे खेतों में अब की बार सेब की उपज हुई है। तो वो किसान अपने उस दोस्त से कहता है कि मैं दुखी इसलिए हूँ कि अब यही इतने अच्छी मात्रा में जो इतने अच्छे अच्छे सेब हुए हैं, अब यही सेब मुझे अपने सर्वेंट्स को खिलाने पड़ेंगे, यही सेब मुझे अब अपने घोड़ों को खिलाने पड़ेंगे, यही सेब अब मुझे अपने बैलों को खिलाने पड़ेंगे। क्योंकि हर बार तो मैं ये कह के बच जाता था कि मेरे लिए ही सफिशिएंट नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे दूं, मैं अपने घोड़ों को कैसे खिलाऊं, मैं अपने बैलों को कैसे खिलाऊं। पर इस बार तो उसके पास कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है और उसे वो सब सेब अपने बैल, घोड़ों और सर्वेंट्स के साथ शेयर करने पड़ेंगे। तो उसका दोस्त हैरान रह जाता है। पर इसमें सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस सेल्फ की वो किसान बात कर रहा था, उस सेल्फ को क्या कहते हैं? उस सेल्फ को शैडो सेल्फ कहते हैं दोस्तों। ये एक ऐसी सेल्फ होती है, आप ही का एक पार्ट होता है जो कि मॉरली उतना गुड नहीं होता है, पर वो आपको पता होता है कि आपके अंदर है, पर आप वो दूसरों को शो नहीं करते ताकि लोग आपसे प्यार करें, आपको एक्सेप्ट करें। और ये भी होता है कि वो आप भी खुद एक्नॉलेज नहीं करना चाहते ताकि आप स्वयं को एक्सेप्ट करें और स्वयं को प्यार करें। पर ये शैडो सेल्फ हमारी ही सेल्फ का एक पार्ट है। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे मैं हूँ, तो मैं दूसरों के पास बहुत सारा धन देख के अगर ईर्ष्या फील करती हूँ, जेलस फील करती हूँ, तो ये मेरा एक शैडो सेल्फ है। और मैं इसको एक्नॉलेज भी नहीं करती, क्योंकि मैं सबसे कहती हूँ कि अरे नहीं, मैं तो दूसरों का पैसा देख के, दूसरों को ग्रो करता हुआ देख के नहीं जेलस फील करती। तो मैं दूसरों को तो ये बता ही रही हूँ कि मैं जेलस नहीं हूँ, मैं स्वयं को भी ये बता रही हूँ कि मैं जेलस नहीं हूँ। तो मैं अपनी इस सेल्फ के इस पार्ट को लगातार औरों से भी और खुद से भी डिनाई कर रही हूँ। पर ये जो शैडो सेल्फ होती है दोस्तों, ये सबकॉन्शियस माइंड में डीप रूटेड होती है। और जब ये सेल्फ इतनी डीप रूटेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम वही सब अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो जनरली ऐसा होता है कि हम ऐसे ही लोगों को भी अट्रैक्ट करने लगते हैं जैसे कि हमारी शैडो सेल्फ होती है। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम अपनी इस शैडो सेल्फ पे काम करें। ये शैडो सेल्फ वो सेल्फ है दोस्तों जिसको हम डिनाई करते हैं एक्नॉलेज करने से, पर हम इसके साथ काम कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं जो कि मॉरली गुड नहीं है, जो कि अच्छा नहीं है, जो आपको अपनी पर्सनालिटी में अच्छा नहीं लगता, पर आप उसको लगातार डिनाई कर रहे हैं, उसको फील करिए, जर्नल करिए, उसके बारे में लिखिए और फिर उस पर वर्क करिए। जैसे कि मैंने अपना एग्जाम्पल लिया कि अगर मैं लोगों की वेल्थ देख के जेलस फील करती हूँ तो मुझे डिनाई नहीं करना है कि मैं जेलस नहीं फील कर रही हूँ। इसके विपरीत मुझे ये एक्नॉलेज करना है, मुझे ये एक्सेप्ट करना है कि यस, आई गेट जेलस व्हेन आई सी पीपल ग्रोइंग और हैविंग वेल्थ।
अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इस जेलसी की फीलिंग पे वर्क करना है, मुझे इसको खुद को ट्रिगर करने देने से रोकना है। तो मैं पॉजिटिव एफर्मेशंस कर सकती हूँ, मैं अपने इन फीलिंग्स पे काम कर सकती हूँ कि ठीक है, ये ह्यूमननेस है, ये ह्यूमन नेचर है कि जब हम उतना ग्रो नहीं कर रहे हैं और कोई और ग्रो कर रहा है तो हम जेलस फील कर सकते हैं, ये नॉर्मल है, मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ। लेकिन मैं इसको मैनेज करूँगी, मैं एप्रिशिएट करूँगी वेल्थ जब मैं देखूँगी दूसरों के पास, मैं एप्रिशिएट करूँगी उनका हार्ड वर्क जब मैं देखूँगी कि दूसरे अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये होगा दोस्तों कि मैं अपनी इस जेलसी की फीलिंग पे ग्रेजुअली मैनेजमेंट करना सीख जाऊंगी। अब जब मैं दूसरों की वेल्थ देखूंगी या उनकी सक्सेस देखूंगी तो बहुत हद तक मैं अब जेलस नहीं फील करूंगी। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी शैडो सेल्फ होती हैं हमारे अंदर, और अगर हमें अपनी विशेस का फास्ट मैनिफेस्टेशन चाहिए है और हम अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक्नॉलेज करें अपनी इस शैडो सेल्फ को और इस पे वर्क करें और इसको फिर अपनी सेल्फ में इंटीग्रेट कर लें। पर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्नॉलेज करें, क्योंकि ये वो सेल्फ होती है दोस्तों जिसको हम खुद ही एक्नॉलेज नहीं करते। हम डिनाई कर देते हैं आउटराइट कि नो, आई एम नॉट जेलस, आई डोंट फील लाइक दिस, आई डोंट फील लाइक दैट। पर जब एज एंड व्हेन आपको जो फीलिंग आए उसको एक्नॉलेज करिए और देखिए कि क्या इसको फील करके आपको बेहतर लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो वो फीलिंग वैलिड है, और अगर आपको उसको, क्योंकि जेलसी की फीलिंग को फील करके भी अनकंफर्टेबल ही रहता है व्यक्ति। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ और मैं अगर किसी और की वेल्थ को देख के जेलस हूँ तो वो जेलसी मुझे अनकंफर्टेबल फील कराएगी, और जब तक मैं अनकंफर्टेबल फील करूँगी तब तक मैं कंफर्टेबल लाइफ कैसे जी पाऊँगी। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि अपनी इस शैडो सेल्फ पे काम किया जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि इसको एक्नॉलेज किया जाए, इसको डिस्कार्ड ना कर दिया जाए या इसको अंधेरे में ना दबा दिया जाए ये कह के कि नो, आई डोंट फील जेलस, आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ टू अदर्स। एक्नॉलेज करिए दोस्तों, उस पर वर्क करिए और आप देखेंगे कि आप अपनी इस शैडो सेल्फ को अपनी रियल सेल्फ के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे। और इसके लिए कई बार ऐसा होगा दोस्तों कि आपने जितने भी मास्क अपने चेहरे पे लगा रखे हैं, अपने रियल यू पे लगा रखे हैं, वो आपको उतारने पड़ेंगे, बट इट्स वर्थ इट। करके देखिएगा दोस्तों। थैंक यू।